हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सैस लाइब्रेरी। ठीक है, ये जो वीडियो है हमारा सेकंड पार्ट ऑफ सैस लाइब्रेरी। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने क्या कवर किया था। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था डिलीट फोल्डर एंड डेटा फोल्डर एंड डिलीट फोल्डर की हेल्प से कोई तो टू लाइब्रेरीज हमने बना के आपको दिखाई थी। ठीक है, मैं थोड़ा आगे बढ़ेंगे। उस केस में क्या था, हमारे फोल्डर्स में कोई डेटा सेट अवेलेबल थे तो वैसे लाइब्रेरी बन रही थी। ठीक है, अभी हम खाली फोल्डर के साथ लाइब्रेरी बनाना ट्राई करेंगे, मतलब क्रिएट ही करेंगे। ठीक है, विद एम्प्टी फोल्डर। ओके, क्या करना है हमें, विद एम्प्टी फोल्डर क्रिएट करनी है लाइब्रेरी। तो चलते हैं भाई, कोडिंग कर लेते हैं। ठीक है, आ जाएंगे हम यहाँ पे एंड कोडिंग करेंगे। ठीक है, आपको पता है स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट कहाँ से होता है, स्टार्ट लिबनेम कीवर्ड से। मैं लिखूंगा लिबनेम कीवर्ड, उसके बाद देते हैं नेम। किसका नेम देंगे, लाइब्रेरी का नेम। अभी जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था ना, उसमें कुछ रह गया था यार, कि मैंने सारे नेमिंग कन्वेंशन बताए थे। यहाँ पे जो तुम नेम दोगे ना, एक स्पेस के बाद लिबनेम के बाद, उसमें कुछ नेमिंग कन्वेंशन डिस्कस किए थे, उसमें से एक रह गया था। क्या था वो, एग्जाम्पल लिबनेम के बाद अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल डेटा, ओके, एंड लिब, ओके, तो ये भी इनवैलिड होगा, क्योंकि क्या जो लाइब्रेरी के नेम होते हैं वो स्पेस कंटेन नहीं कर सकते। इतना आपको समझना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 भी अगर कैरेक्टर आ रहा है बट बीच में स्पेस कंटेन हो रहा है तो ये स्पेस कंटेन नहीं हो सकता। इसके बीच में क्या कंटेन हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है। ठीक है, आपको अगर स्पेस ही देने की बहुत चाहत है आपको, तो ऐसा लिख दो ना भाई, माई लिब, ऐसा लिख सकते हो। बट यहाँ पे स्पेस कंटेन नहीं कर सकते, इतना आपको रिमाइंड रखना है। ठीक है, अब लिब नेम के बाद हम लिखेंगे लाइब्रेरी का नाम। मैं लिखता हूँ कोई भी लाइब्रेरी का नाम, जैसे हम लिख देते हैं भाई राम जी का नाम दे देते हैं। बहुत ही अच्छा नाम है भाई राम जी का। राम जी के नाम से एक लाइब्रेरी हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी का नेम दे दिया, उसके बाद डबल कोट देने हैं एंड डबल कोट में क्या पेस्ट करते हैं हम, फोल्डर का लोकेशन। अब मैं एक एम्प्टी फोल्डर है मेरे पास एक एम्प्टी फोल्डर है यहाँ पे राज नाम का, तो उसकी हेल्प से मैं लाइब्रेरी क्रिएट करना चाहता हूँ। देखो एक बात यहाँ पे समझने की, अगर एम्प्टी फोल्डर का लोकेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो यहाँ पे, तो जो लाइब्रेरी है ये तो सिंपल सा कॉमन सेंस है कि लाइब्रेरी भी एम्प्टी ही बनेगी। ओके, अगर एम्प्टी फोल्डर का लोकेशन प्रोवाइड कर रहे हो यहाँ पे, तो लाइब्रेरी भी एम्प्टी ही बनेगी, इतना आपको रिमाइंड रखना है। ठीक है, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ जल्दी से चलते भाई राज फोल्डर के ऊपर। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ राज पे राइट क्लिक एंड देन यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं एंड प्रॉपर्टीज में आने के बाद ये लोकेशन कॉपी करते हैं कंट्रोल सी से एंड देन हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद फिर से डबल कोट के बीच आ जाएंगे एंड देन कंट्रोल वी और सेमीकोलन देना मत भूलिएगा। एंड लिबनेम इज अ ग्लोबल स्टेटमेंट एंड ग्लोबल स्टेटमेंट को रन स्टेटमेंट की नीड नहीं होती। मैं बार बार आपको ये चीजें रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब लिबनेम लिखा, लाइब्रेरी का नेम लिखा एंड लोकेशन स्पेसिफाई किया। याद रखना यहाँ पे जो भी लोकेशन दोगे वो सिर्फ फोल्डर का ही दे सकते हो। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं रन। सबमिट बटन होता है, इस स्मॉल रनिंग गाय पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे एक मैसेज आपको शो हो जाएगा कि सक्सेसफुली असाइन हो गई है। फिर जाएंगे लाइब्रेरी सेक्शन में, माई लाइब्रेरीज में एक्सपांड करेंगे। देखो राम जी के नाम से खाली लाइब्रेरी बनी। खाली लाइब्रेरी बनने का रीजन क्या है, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या दिया, एम्प्टी फोल्डर का लोकेशन दिया। अब आप बोलोगे सर एम्प्टी फोल्डर का लोकेशन हम क्यों देते हैं, ये उस केस में होता है जहां पे आपको कोई डेटा सेट परमानेंटली स्टोर करना हो। ठीक है, ये चीज़ें अभी नहीं करते, जब हम टेम्पररी लाइब्रेरी सीखेंगे तो इसकी बात करेंगे। बट यहाँ पे इतना ही आप ध्यान में रखो कि एम्प्टी फोल्डर का लोकेशन अगर प्रोवाइड किया तो लाइब्रेरी भी एम्प्टी बनेगी। अब ये भी बहुत यूजफुल लाइब्रेरी होती है एम्प्टी लाइब्रेरी, खास करके जो आउटपुट डेटा सेट होते हैं उनको स्टोर करने के लिए। अभी अगर ये चीज़ें नहीं समझ आ रही, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगा। आगे इस पे हम और वीडियो लाएंगे, आपको सारा क्लियर हो जाएगा।
कोई टेंशन लेने की बात नहीं, ठीक है। अभी इतना ही आपको समझना है, ठीक है। अब हमने देख लिया कि एम्प्टी फोल्डर के साथ एक एम्प्टी लाइब्रेरी हम बना सकते हैं, ठीक है। और एक हमने बेसिक से नहीं सीखा है, ये देखो मैंने तो ये आपको सिखा दिया था प्रीवियस वीडियो में। क्या क्या सीखे थे हम कि डेटा फोल्डर से लाइब्रेरी बनाई, डिलीट फोल्डर से लाइब्रेरी बनाई, उनमें कुछ डेटा सेट थे। बट ऐसी भी केस हो सकती है ना कि जिसमें डेटा सेट ना हो किसी फोल्डर में। अब ये सैस यूजर नाम का जो फोल्डर है इसमें कोई भी डेटा सेट नहीं, बट आप चाहते हो कि मेरे जो लोकल सिस्टम में डेटा सेट है वो मैं यहाँ पे अपलोड करूँ एंड देन एक लाइब्रेरी बनाऊँ एंड उस लाइब्रेरी में मेरा जो भी डिजायर डेटा सेट है उसको मैं स्टोर कर दूँ, ठीक है। ये भी आप चाहते होंगे तो ये भी पॉसिबल है। तो ये कैसे करते हैं थोड़ा हम वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको आ जाना है जो भी एम्प्टी फोल्डर है, जैसे इस एम्प्टी फोल्डर से हमने राम जी नाम की एक लाइब्रेरी बना ली है, ठीक है। अब इसमें हम कुछ बाहर से डेटा लाएंगे, बाहर से मतलब हमारे लोकल सिस्टम से डेटा लाएंगे। तो कैसे अपलोड करते हैं, सिंपली जो भी आपका डिजायर फोल्डर है उस पर राइट क्लिक कीजिएगा ऐसा हाईलाइटर आने के बाद, और यहाँ पे आपको खोजना है अपलोड फाइल्स। अपलोड फाइल्स पे क्लिक कीजिएगा एंड देन चूज फाइल। आपने जहाँ भी डेटा रखा है वहाँ से आप डेटा पुल कर सकते हो, ठीक है। मेरी केस में है भाई डाउनलोड में, एक देखो ये जो डेटा डिलाइट डॉट सैस 7 बीडैट नाम का जो डेटा है ये मैंने रखा है डाउनलोड में। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आपका जो भी डिजायर्ड लोकेशन है वहाँ से आप ले लेना, ठीक है। अब यहाँ से सिंपल आपको ओपन करना है एंड देन यहाँ से आप कर दोगे अपलोड, ठीक है। तो यहाँ पे लोकल हमारे जो सिस्टम थे, सिस्टम से हमारा एक डेटा डिलाइट नाम का डेटा सेट यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब सिंपल वही, अब यहाँ पे अगर डेटा सेट आया तो हम क्या करते हैं भाई, लिबनेम क्या लिखते हैं हम, लिबनेम लिखेंगे कीवर्ड, उसके बाद अब देंगे लाइब्रेरी का नाम कृष्णा, ओके कृष्णा जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके। शॉर्ट नाम ही रखते बिकॉज 8 से अगर ज़्यादा हो जाता है कैरेक्टर तो लाइब्रेरी का नेमिंग कन्वेंशन उसको फॉलो नहीं करता, इसलिए सॉफ्टवेयर एरर देगा। तो हम सिर्फ कृष्णा लिखते हैं लाइब्रेरी का नेम एंड देन डबल कोट यहाँ पे देंगे एंड देन कौन सा फोल्डर, अभी हमारा डिजायर फोल्डर क्या है, हम डेटा डिलाइट इस फाइल को डेटा डिलाइट इस फाइल को कृष्णा लाइब्रेरी में लाना चाहते हैं। तो फोल्डर मतलब किस फोल्डर का पाथ आप दोगे, तो जाहिर सी बात है पाथ लोकेशन एक ही बात होती है, तो फोल्डर का इस फोल्डर का लोकेशन आप वहाँ पे प्रोवाइड करोगे। तो मैं सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, यहाँ से इसको कर लेंगे हम कॉफी एंड देन यहाँ से करेंगे क्लोज एंड डबल कोट के बीच आएंगे, कंट्रोल वी से करेंगे पेस्ट एंड देन सेमीकोलन, ठीक है। अब इसको हम रन करेंगे तो अभी क्या होगा आप बता सकते हो, कृष्णा नाम की एक लाइब्रेरी बनेगी और इसमें ए वाला डेटा सेट चला जाएगा। रन करते हैं, सक्सेसफुली रन है। हम लाइब्रेरी सेक्शन में चलेंगे, आइए लाइब्रेरी सेक्शन में हम जाते हैं। अब लाइब्रेरी सेक्शन में हम कृष्णा नाम की लाइब्रेरी को एक्सपांड करेंगे। देखो ये जो डेटा सेट था डेटा डिलाइट वो सक्सेसफुली यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। माना कि अनक्लीन डेटा है बट नो वरी, वो चीज़ें भी आगे सीखेंगे, अनक्लीन डेटा को क्लीन करना एंड ऑल। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने लाइब्रेरी पार्ट 2 में सारा जो लाइब्रेरी क्रिएशन का था, यूज़र डिफाइंड लाइब्रेरी क्रिएशन का था, वो सारा पार्ट हमने कवर अप यहाँ पे कर लिया है। तो जो लाइब्रेरी क्रिएशन का जो पार्ट था वो सारा हमने यहाँ पे कवर अप किया है। फर्स्ट डे हमने देखा था कि हमारे पास 2 फोल्डर अवेलेबल थे और उनमें डेटा सेट भी अवेलेबल थे, तो उनके हेल्प से हमने 2 लाइब्रेरी क्रिएट की थी एंड यहाँ से जो डेटा सेट थे वो लाइब्रेरी में हमने सक्सेसफुली इंपोर्ट करवाए थे, ठीक है। इसके बाद आज हमने एक एम्प्टी लाइब्रेरी बना के दिखाई और एक और लाइब्रेरी थी कि वो ऐसी थी कि एक खाली फोल्डर था, उसमें एक्सटर्नल सोर्स से एक डेटा अपलोड किया एंड देन वो कृष्णा नाम की लाइब्रेरी यहाँ पे बन गई, ठीक है। इतना सारे टाइप हमने आज कवर की है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एक्सप्लोर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।